परम आदरणीय शिव सर, विद्यारण सर, अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण और मेरे प्यारे साथी, मैं 1983 में 75 बटालियन में भर्ती हुआ था और नीमच में ट्रेनिंग करके मैं सीधा असम गया। असम से वहाँ 2-3 साल करने के बाद फिर मैं पंजाब गया और 1988 में मैं आईबी डेपुटेशन में गया और उस टाइम 88 से लेकर 99 तक आईबी में डेपुटेशन रहा। हाँ, 10 साल। नहीं सर, आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो में अपना दिल्ली में रहा। दिल्ली के बाद बॉम्बे रहा, बॉम्बे से परभनी मेरे डिस्ट्रिक्ट में रहा और वहाँ भी मैंने बहुत ही अच्छा काम किया है। और मेरा 3 साल के लिए बोला था, फिर 6 साल हो गया, फिर 9 साल हो गया। मेरा कार्य देखते वो बढ़ाते गए और उसी में मैं मर्ज भी होने वाला था, लेकिन सब्रवाल साहब बिजी थे वहाँ पे। उन्होंने बोला नहीं, अभी पुराने आदमी टोटल हमें दे दो, तो 70 आदमी हम फिर सीआरपी में गए। उसके बाद 89 बटालियन में श्रीनगर में काम उधर ही थे, 89 बटालियन में गया। फिर उसके बाद ऑन प्रमोशन 48 में गया, तो सीओ सर वहीं थे 48 बटालियन में। 98 में आप 89 बटालियन में गए? सर मैं 2003 में श्रीनगर में, तो वहाँ से मेरा सफ़र ऐसा हुआ, मैं कभी भी अपने सर्विस में कभी भी एप्लीकेशन नहीं दिया कि सर मेरी यहाँ पोस्टिंग करो, वहाँ पोस्टिंग करो। जहाँ गवर्नमेंट ने भेजा वहाँ मैं तैयार रहता था। लेकिन ऐसे चलते चलते कई आदमी बोले आप डीसी में नहीं रहा, कई दिन आप 1.5 साल रह गए, आप चले जाओ डीसी में, हो जाएगा आपका। तो किसी ने मेरा नाम नंबर ले लिया और मैं दिल्ली में ही था, तो वहाँ मैसेज आ गया, बोला आपका जीसी पूना में ट्रांसफ़र हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी होती, 1.5 साल रह गया, वो बोला आपकी घर से यहीं से निकल जाता हूँ। लेकिन किसी की बात ये हो गई, फिर 3 साल बढ़ गए यहाँ बढ़ते 5 साल। और किस्मत की बात है, 5 साल किसी को इतना मौका नहीं मिलता है, लेकिन मुझे मिला है और पूरा मैं कोटा पूरा कर दिया जी, कोटा इधर ही पूरा कर दिया। तो यहाँ भी आने के बाद सर मुझे जो भी कार्य मिला है, जिस भी अधिकारी ने मुझे जो भी काम बताया है, मैं अपना ईमानदारी से किया, क्योंकि बेईमानी नहीं किया थी। साहब ने बोल दिया है तो मुझे नींद नहीं आती है। अभी कदम साहब भी मुझे कभी काम बताते तो रात में मुझे नींद आती है, अगर वो काम होना है। नहीं तो ठीक नहीं है, कोई आदमी किसी को बताता है तो किसी के ऊपर भरोसा करके बताता है, जिसको बताऊंगा तो काम ठीक हो जाएगा। भरोसे मैं कभी ये नहीं होने दिया, उनके भरोसे टूटने नहीं दिया और काम बढ़िया करता है। इस डीसी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अति उत्कृष्ट सेवा पदक यहीं मिला है, पुलिस पदक भी यहीं से मिला है। यहाँ के अधिकारीगण बहुत अच्छे, मिनिस्ट्री स्टाफ बहुत अच्छा है, सिग्नल वाले, एमपी वाले, यहाँ का स्टाफ इतना। और क्लाइमेट, पहले तो आदमी को लगता है कहाँ हम फंस गए, लेकिन आने के बाद यहाँ से जाने का दिल नहीं करता। इतना क्लाइमेट अच्छा है, इतना अच्छा मौसम और किसी डीसी में नहीं है। और पूरा गाइडेंस मुझे अधिकारीगणों का रहता है, मेरे सीनियर एसओ साहिबान वो भी बताते रहते। और शुरू में मैंने जब रिक्रूटिंग पे थे तो कोई नॉलेज नहीं था, ये उसका भी एक मैं बताना चाहता हूँ आपको। जब मैं रिक्रूटिंग करके गया, टीवी जॉय साहब कंपनी कमांडर थे और मुझे सेट लेके बांध दिया था एक पोस्ट के ऊपर। अब मैं समझ गया मैं तो ऑपरेटर बन गया हूँ। हाँ, तो मेरे लास्ट टाइम बोला भाई तो ऑपरेटर नहीं बाहर ड्यूटी जाएगा। मैंने बोला भाई मैं तो सेट लेके आया, मेरे नाम से चढ़ा, कोई बात हो जाएगी तो कोई जिम्मेदार। तो ऐसी बहस हो गई तो इतना कानून सख्त, ये कमांडर बहुत सख्त है। लास्ट में बोला भाई सब बंदी पे चलना है, कंपनी कमांडर के दरबार। तो मैं तो बाबू बन गया था, मेरी मालूम नहीं, 2-3 साल हो गए थे। तो लास्ट में मांगीलाल उसका नाम ही मुझे मालूम है और उन्होंने बोल दिया बंदी पे चलना है। क्या बात हो गई, ड्यूटी कर रहा था, लेकिन मुझे भी मज़ा आ रहा था सर, लेकिन बैठना बोला एक सेक्शन उधर जाने के लिए, बोला वो सेक्शन वो बताता था, लेकिन मैं भी बाबू समझ गया ना, तो ऐसे नहीं होना चाहिए।
तो मुझे लेके गए वहाँ पे, अर्ली रूम हो गया। बात मत करिए इनकी बात, इनका अनुभव सुनिए, तो पीछे बात मत करिए, इनका अनुभव सुनिए, बहुत अच्छे अनुभव है। वहाँ पे इसी कर दिए। तो टीवी जाए कंपनी कमांडर थे हमारे केरला के, और वो लास्ट नाइट 16 साल की सर्विस की। उन्होंने भाई साहब ने बोला अरे मेरा लड़का छोड़ देते हैं। इन्होंने चीटी निकाल के टेबल के ऊपर रख दिया, या तो ये चीटी जमा कर दो, नहीं तो इसको कुछ पनिशमेंट दो। अब वो बड़ा अच्छा साथ था, यार नया लड़का है, गलती हो जाती है, छोड़ दो। हमें भी इतना मालूम नहीं था। तब उन्होंने 5 दिन का लाइन कर दिया। उसके बाद में ऐसा सुधर गया, बोला भाई छोटी सी इतना कुछ बात नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद में कहीं रिवार्ड ही रिवार्ड है। फिर उसके बाद मेरा कोई गॉड फादर नहीं CRP में, लेकिन कर्म अच्छे करते रहोगे तो अनजाने में गलती हुई, मेरा क्या होने वाला है, मैं तो मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन साहब भी छोड़ देते, साहब भी बहुत इंटेलिजेंट है, अरे जान जाए खादीदार छोड़ दे यार, नहीं या तो छुट्टी जमा कर दो, नहीं तो इसको। अब उसको उस दिन ऐसे हो गया है, तो भविष्य में किसी भी अपने सीनियर से आकड़ना नहीं चाहिए। ये मैंने सबक वहाँ सीखे, मैं इनको भी यही बता, अपने से सीनियर सीनियर ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके साथ का भर्ती है, अगर वो अफसर बन गया तो हमको वही इज्जत देनी पड़ती, ये पक्का ध्यान में रखता हूँ। उसके बाद हमने बराबर, और उस टाइम से मैं कमांड करता हूँ सर, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा रहन सहन देख के मुझे कमांड लग जाता है। तो ये मेरा अनुभव है सर, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, अपने सीनियर की इज्जत करो, जूनियर से प्यार करो। और 60 साल 28 दिन मेरी आज उम्र हो गई, और ना BP ना शुगर, कोई दवाई नहीं खाता। यही मेरे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। टाइम टू टाइम उठना है, भोजन ये नहीं कि गया तो इतना मेस कटिंग दे खा रहे, नहीं, ये उतना ही खाना है। तो ये चीज़ें मैं एक सीखा हूँ सर, सभी आप ही लोगों के गाइडेंस के अंदर में। और जितनी भी मिनिस्ट्री स्टाफ भी बहुत अच्छा है। अभी 2-3 आगे तो सुपरविजन वाले वो अभी साफ को मिलने के लिए बोल रहे, मैं बोला कल पेंशन अदालत है वहाँ मिल लेना। उनके काम सर पेंशन का भर्ती, और उसको 11,000 पेंशन मिलती थी, मैं कदम साहब से मिलवा दिया। कदम साहब उस दिन जो लेके आ गए थे, उनका अभी 22,000 पेंशन मिल रहा है, और 2 लाख रुपए मिल गए। तो ऐसे वो बड़ा खुश हो गया, वो मिलने के लिए आए थे साहब, DIG साहब से मिल रहा है। तो ये चीज़ बहुत याद में, और इम्फाल ग्रुप से पेंशन गया था, लेकिन अभी भी 82 साल उम्र हो रही सर, अभी भी आया, बोला मुझे साहब से एक बार दर्शन करना है, बोला मेरा काम हो गया, और उसको पैसे की जरूरत थी, 2 लाख उसके अकाउंट में। तो हमारा DC ऐसा बहुत अच्छा काम कर रहा है सर, जो भी आता है हमारे DC की तारीफ करता है, क्या सुंदर DC है, हर चीज़ डिसिप्लिन, हर चीज़ में हमारा DC में बना है। और मैं तो बोलता हूँ हमारा DC साफ संस्था जाएगा, एकदम DC कितना बोल